Hello dear student, we are start our HTML with some basic introduction. Okay, so we have a predefined content of HTML that we are going to learn. So first of all, I will give you a small introduction about the HTML, that is the HTML full form, then the developer of HTML and the year when HTML was invented. Okay, so first of all, HTML stands for Hypertext Markup Language, and it is the developed by scientist Tim Berners-Lee in 1990s. Okay, then so now we discuss something about the HTML, why we are using HTML, and what is the use of HTML. Okay, so HTML हम यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करने के लिए. Means with the use of HTML we can create a lots of website and also use them. So in HTML, here are some basic structure of HTML and some basic tag of HTMLs. So before going this session, we are just see about the editors, text editors. The text editors means that कि जहाँ पे आप HTML कोड जो है वो रन कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं. सो हमारे पास जो नॉर्मली सबके पीसी में अवेलेबल रहता है या फिर सबके सिस्टम में अवेलेबल रहता है वो है नोटपैड. नोटपैड इज़ हमारा एक प्राइमरी टेक्स्ट एडिटर बोल सकते हो जिसमें हम हमारा कोड आसानी से टाइप कर सकते हैं. एंड देन विद द डिफरेंट ब्राउज़र हमें क्या करना है उस HTML कोड को या फिर उस HTML फाइल को रन करना है. ठीक है, तो हम प्राइमरी वेज पे यूज़ करेंगे नोटपैड. देन आप नोटपैड प्लस भी यूज़ कर सकते हो और उसके बाद है हमारे पास एक नया कोड एडिटर जिसका नाम है VS कोड. ओके, तो ये हम 3 से 4 जो कोड एडिटर्स है टेक्स्ट एडिटर्स है वो यूज़ कर सकते हैं. बट बेसिक जब हम स्टार्ट करते हैं HTML तो हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं नोटपैड पे ताकि आपको जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए और कोड कैसे लिखना है, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा टैग कैसे फॉर्मेट करना है उसके लिए. And then after 3 to 4 topic we will go with the visuals. Okay, so first of all ये एक छोटा सा प्रोग्राम दिया गया है HTML में जिसमें बहुत सारे टैग यूज़ किए गए हैं. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये टैग्स होते क्या है और हम कैसे इनका यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको HTML दिख रहा है, हेड, टाइटल, बॉडी, एच, व्यू, ये सब है हमारे टैग्स, HTML टैग्स. ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन. और जैसा कि मैंने कहा था कि हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए या फिर कोड लिखने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है जैसा कि हमारे पीसी में अवेलेबल है नोटपैड. सो ये एक सिंपल एग्जांपल आपके लिए दिया गया है कि एक ये नोटपैड फाइल है और नोटपैड फाइल में हमने क्या किया है, सिंपली अपना कोड लिखा है. ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सिंपल नोटपैड पे ये कोडिंग कर सकते हैं और फिर उसको रन कैसा करना है ये हम बाद में देखेंगे. जब सबसे पहले HTML का इंट्रोडक्शन आता है तो उसमें आते हैं टाइप्स ऑफ टैग. ठीक है, जो बेसिक कंसेप्ट्स है HTML के वो. तो हम यूज़ करते हैं
टैग्स। सो टैग का मतलब होता है जो एंगुलर ब्रैकेट के बीच में होगा उनको कहेंगे हम टैग। जस्ट लाइक यू सी हियर कि यहाँ पे हमने नोटपैड में जो भी कोड लिखा है, जैसे ये बॉडी लिखा है, देन ये हेड लिखा है, तो इन दोनों को कैसे फ्रेम किया है, ये एंगुलर ब्रैकेट में। तो जो भी चीज़ हम HTML में लिखेंगे वो एंगुलर ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे और उन्हीं को बोलते हैं हम टैग्स और एलिमेंट्स। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ टैग्स। तो हम दो टाइप के टैग्स जो है वो यूज़ करते हैं हमारे HTML कोड में। फर्स्ट वन इज कंटेनर टैग एंड अनदर वन इज एम्प्टी टैग। तो कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ आपको, नोटपैड कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो ऑन दिस सर्च बार ऑफ योर सिस्टम, देन यू हैव टू टाइप एन एंड दिस इज योर नोटपैड। ओके, और सिंपली हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, एक नोटपैड ओपन कर लिया है। अब देखिए, जो हम टैग्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ HTML, देन इसके साइड में फिर से कुछ लिख रही हूँ सेम HTML, बट यहाँ पे मैंने ये स्लैश का यूज़ किया है। तो ये जो टैग है, जो एंगुलर ब्रैकेट के बीच में हमने कुछ डेटा या कुछ इनपुट लिखा है, इन सबको हम बोलेंगे टैग। अब इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग, एंड विथ स्लैश जो डेटा अपीयर होगा इनको बोलते हैं क्लोजिंग टैग, ठीक है। अब ये एक अनदर एग्जांपल देती हूँ मैं आपको टैग का। अब देखिए, यहाँ पे मैंने यूज़ किया है BR टैग, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है, कैसे करते हैं, हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिर्फ इतना डिफरेंस समझिए कि जो टैग के दो टाइप्स है, एक कंटेनर और दूसरा एम्प्टी, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो फर्स्ट जो टैग मैंने लिखा है, ये देखिए, ये विथ पेयरिंग अपीयर हुआ है। मतलब अगर इसको मैंने यहाँ से ओपन किया है तो यहाँ पे विद द स्लैश ऑफ इस टैग को मैंने क्लोज किया है। HTML टैग ओपन में मतलब कि दो एंगल ब्रैकेट के बीच में जो डेटा रहेगा और ये इस फॉर्मेट में जो टैग रहेगा उसको बोलेंगे ओपनिंग टैग। और HTML टैग को क्लोज करते हैं हम एंगुलर ब्रैकेट के बाद में ये स्लैश पुट करके, ठीक है। तो ये HTML का ओपनिंग टैग हो गया और ये हो गया HTML का क्लोजिंग टैग। अब HTML में जो हम दो तरह के टैग यूज़ कर रहे हैं, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग, उनमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि कंटेनर टैग जो आएगा वो हमेशा विथ पेयरिंग आएगा, ठीक है। यानी वो सिंगुलर अपीयर नहीं होगा, उसका एक ओपनिंग टैग होगा तो साथ में क्लोजिंग टैग होगा, उसको बोलेंगे हम कंटेनर टैग, अपीयर विथ पेयरिंग। एनी क्लोजिंग टैग, ये और जो सेकंड वाला कहाँ है, टैग एंड एम्प्टी टैग। अगर मैं यहाँ पे कुछ अनदर टैग यूज़ कर रही हूँ, सपोज हम पी यूज़ करते हैं, पी टैग यूज़ करते हैं पैराग्राफ लिखने के लिए, तो ये हमारा जो पी टैग है, अगर ये ऐसे अपीयर हो रहा है विथ क्लोजिंग टैग, इसका मतलब है कि वो कंटेनर टैग है, ओके। और जो ऐसे सिंगली अपीयर होगा वो एम्प्टी टैग या फिर सिंगुलर टैग। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन कंटेनर टैग एंड सिंगुलर टैग। सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर कंटेनर टैग है तो वो पेयरिंग के साथ आएगा विथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और अगर एम्प्टी टैग है तो वो सिंगली अपीयर होगा, ओके। देन हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है
वो अबाउट द HTML। ठीक है, हमारा जो HTML कोड जो हम लिखते हैं, इट इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव। नॉट अ केस सेंसिटिव मीन्स व्हाट? अगर आप कोई फॉर्म वगैरह फिल करते हो किसी साइट पे, तो वहाँ पे कुछ आपको एक पॉपअप आता है या कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि सिर्फ आपको कौन से लैंग्वेज में लिखना है या कौन से केस में लिखना है, सिर्फ अपर केस में लिखना है या फिर कोई डाटा सिर्फ स्मॉल केस में लिखना है। तो हमारा HTML जो कोड है वो केस इनसेंसिटिव है। मतलब अगर आपने यहाँ पे कैपिटल में भी HTML लिखा तो भी इट्स वैलिड, और वो प्रॉपर भी एक मैनर में लिखेंगे, एक ही फॉर्मेट में लिखेंगे, तो थोड़ा सा हमारे लिए भी अच्छा होगा। नहीं तो एक अगर हम स्मॉल में लिख रहे हैं, दूसरा कैपिटल लिख रहे हैं, तो इट्स नॉट अ लुक गुड। ठीक है, तो हमेशा हमें एक स्मॉल केस का फॉर्मेट जो है वो फॉलो करना है फॉर HTML कोडिंग। देन स्मॉल लिखते हैं, तो HTML स्ट्रक्चर जो होता है वो इंक्लूडिंग आता है दिस फोर टैग्स। मीन्स HTML, दूसरा है हेड, तीसरा है टाइटल और चौथा है बॉडी। तो ये बेसिक टैग है जिनको मिलाकर हम बोलते हैं कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। तो वो टैग क्या है और इनको लिखने का फॉर्मेट क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले अपीयर होता है HTML टैग, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा। अब HTML टैग के बाद अपीयर होता है हेड टैग। ये भी कंटेनर टैग है, मतलब ये भी आएगा विथ पैरिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, फिर इसके अंदर आता है एक टाइटल टैग। तो पहले हमने HTML टैग डिफाइन किया, उसको ओपन एंड क्लोज लिया। देन HTML टैग के अंदर हमने क्या किया, हेड टैग लिखा। देन हेड टैग के अंदर होता है एक तीसरा टैग, उसको कहते हैं हम टाइटल टैग। तो यहाँ पे आएगा टाइटल टैग। देन उसी के नीचे ही हमें क्या करना है, टाइटल टैग को क्लोज करना है। और एक चौथा टैग आता है, दैट इज द बॉडी टैग। तो बॉडी टैग लिखते हैं हम हेड टैग के नीचे। दिस इज अ क्लोजिंग। अब यहाँ पे शुरू हुआ हमारा बॉडी टैग और इसके नीचे ही हम कर देंगे बॉडी टैग को क्लोज। देखिए, इसका फ्लो क्या है लिखने का। सबसे पहले HTML टैग ओपन हुआ, देन कहाँ क्लोज हुआ, सबके लास्ट में। देन सेकंड नंबर पे हमने हेड टैग ओपन किया और यहाँ पे हेड टैग क्लोज किया। और हेड टैग के अंदर हमने कौन सा टैग लिखा, टाइटल टैग। ठीक है, और बॉडी टैग जो अपीयर होगा हमारा वो कहाँ पे होगा, इस हेड टैग के बाद में। So it is a structure or it is a proper way to write this four tag। ठीक है, अब हमने ये लिख लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फाइल भी सेव करनी पड़ेगी जो नोटपैड की, हमें प्रोग्राम रन करना है। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको जाना है दिस फाइल में, फिर उसको करना है सेव एज। और सेव एज के बाद आपको जहाँ भी लगता है कि वो फाइल सेव होनी चाहिए उसको आपको करना है। फॉर एग्जांपल मैंने index.html ये लिखा और इसको अभी सेव करूँगी। तो .html क्यों लिखना है, ये इंडेक्स जो है ये फाइल का नाम है और .html ये एक्सटेंशन है हमारे कोड का, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, HTML कोड जो है लिख रहे हैं और वो हमें रन करना है विद द हेल्प ऑफ एनी ब्राउज़र। तो हम जब फाइल सेव करेंगे
तो एज अ ब्राउज़र फाइल या फिर .html से उसको सेव करेंगे। ये हो गई आपकी फाइल सेव और इसका नाम देखिए अभी क्या आ गया, इंडेक्स, मतलब आपकी फाइल प्रॉपर वे से सेव हो गई। ठीक है, अब ये जो 4 टैग हमने लिखे हैं, अब इनका यूज़ क्या है वो सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहला जो टैग है वो है HTML टैग, जो डिफाइन करता है कि ये फाइल बिलोंग करती है आपके HTML कोड। ठीक है, मतलब क्या, HTML हमने जो यहाँ पे पहला टैग लिखा, ये डिफाइन करेगा कि आपकी फाइल जो है वो या फिर आपका कोड जो है वो HTML कोड है। ठीक है, देन हमने ये जो सेकंड लिखा, दैट इज द हेड टैग। हेड टैग का यूज होता है, ये आप देख रहे हैं अभी मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे जो अपीयर हो रहा है दैट इज द हेड ऑफ ब्राउजर। ठीक है, तो अलग अलग फाइल्स यहाँ पे ओपन हुई है, तो यहाँ पे ब्राउज़र के हेड में जो डेटा शो होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं हेड टैग। मतलब क्या करेगा, वो एक स्पेस अलोकेट करके देगा आपके पेज के टैग के लिए या फिर टाइटल के लिए, और जो उसका टाइटल रहेगा वो हम लिखेंगे यहाँ पे टाइटल टैग में। जस्ट लाइक हम लिख रहे हैं कि हम यहाँ पे कुछ एक टाइटल दे देते हैं, इंडेक्स पेज। ठीक है, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक टाइटल दे दिया इंडेक्स पेज। मतलब ये जब हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ये इंडेक्स पेज कहाँ पे शो होगा, यहाँ पे ब्राउज़र के हेड में। ठीक है, अब ये टाइटल का काम हो गया, तो हमने क्या कर दिया, टाइटल टैग को कर दिया क्लोज। टाइटल के अंदर लिखा टाइटल टैग क्लोज, इसका काम खत्म, तो आपको क्लोज करना है। और उसके बाद हुआ हेड टैग का भी काम खत्म, तो हमने टाइटल के बाद क्या किया है, हेड टैग को भी क्लोज किया है। अब आता है बॉडी। बॉडी मतलब क्या, ये जो आपका पेज है इसके ऊपर जो भी कुछ हम डेटा अपीयर करेंगे तो वो कहाँ पे शो होगा, बॉडी में। मतलब with the using of head tag and title tag we can गिविंग अ टाइटल ऑफ अवर ब्राउज़र, जो ब्राउज़र के हेड में यहाँ पे आपको कहीं तो भी शो होगा जब आप प्रोग्राम रन करेंगे। ओके, उसके बाद जो आपको ये पेज में दिख रहा है इतना सारा जो नोट्स है या फिर कुछ बाकी टैग्स जो हमें लिखने हैं या फिर अपीयर करने हैं, वो कहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे बॉडी टैग में। ठीक है, तो बॉडी टैग का क्या यूज रहेगा कि फॉर राइट योर पेज कंटेंट। ओके, अब एक कंसेप्ट आता है, एक कंसेप्ट आता है कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग के बाद एक कंसेप्ट जो है वो है नेस्टिंग टैग। नेस्टिंग टैग मीन्स व्हाट, द टैग इनसाइड द अदर टैग। ओके, जस्ट लाइक you just see in you just see in this page we are using a 4 tags. Okay, first of all HTML, second one is head, third one is title, and fourth one is body. Okay, these tags are under in another tag, just like this is a title tag, और ये टाइटल टैग कहाँ पे है, ये हेड टैग के अंदर दिया है। ओके, उसके बाद ये देखिए ये बॉडी टैग यहाँ पे शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, लेकिन ये टैग किसके अंदर है, ये HTML के टैग, HTML टैग के इनसाइड में। मतलब HTML टैग जो है ये क्या हुआ, नेस्टेड टैग हुआ इन सब के टैग के लिए। उसी तरह पे हेड टैग क्या हुआ, नेस्टेड टैग फॉर दिस टाइटल टैग। नेस्टिंग टैग मतलब एक टैग के अंदर दूसरा टैग, जैसे कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर में यूज किया है। ओके, देन एक पी टैग जो है मतलब पैराग्राफ टैग, और जो असेसमेंट में आपको यहाँ पे दिया है, और H1 टैग। H1 मतलब ये हेडिंग टैग्स है जो H1 to H6 होते हैं, जो हम डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग देने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट जो हमारा लेसन है उसमें आराम से पढ़ेंगे और डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि वो कैसे यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ करना है।
तो आज आज हमने जो भी पढ़ा एक बार वो समराइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HTML पढ़ा हमने, HTML का फुल फॉर्म देखा। तो HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको डेवलप किया है साइंटिस्ट टिम बर्नर्स ली ने और इन 19th सेंचुरी। ठीक है। देन